फाड़ देंगे। यहां से देख रहे हो यार, हो गया जो होना है। अगला आदमी ये वो आदमी मुझसे कह रहा है जो स्वयं में, ये वो व्यक्ति। अरे एक सेकंड भाई साहब, पानी पीजिए आप। शहजाद भाई पानी पिलाइए प्लीज। दे दिया। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं में नास्तिक है। मुझसे वो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है जिसे धर्म का ध्येय नहीं पता। अरे एक सेकंड, जब आपका धर्म में विश्वास ही नहीं है तो काहे आप चक्कर में? एक 20 सेकंड, फिर शहजाद और फिर आप। मेरे कोई शब्द बुरे लग सकते हैं, हो सकता है, मगर ये यार वो ना कहे ना जिसने सेना को खून देने से मना किया, जिसने स्टालिन का जूता पहन करके दुनिया देखी, चीनी चश्मा लगा करके लोगों को बहकाया, वो मुझे यह कहे कि मैं क्या बोलूं अध्यात्म पर। इतना सा शर्म बचा है। आप हिंदू बेल्ट में हार गए, आप हिंदू बेल्ट में हार गए, ये बार बार कहा जा रहा है। जिसके लिए आपने बहुत कुछ करा उस बेल्ट में आप हार गए। ये नरेटिव, ये बोला है, आपके बगल वाले खड़े बोल रहे हैं। हमें माफ करो, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, इसलिए प्लीज, ये हिंदू में हार गए, मुस्लिम में हार गए, जवाब। ये आपके बगल में बोला, उनको टोकते हैं। आपने हिंदू में हार गए। हाँ, हिंदू बेल्ट में हारे बोला, उनके हिंदुत्व के एजेंडा को। हाँ वो बिल्कुल। तो और क्या हुआ? हिंदू बेल्ट में आप हार गए, हिंदुत्व का एजेंडा। अच्छा, मैं अब जवाब दूं जी। उत्तर बताइए। टोपी पहन के मस्जिद में इफ्तार में जाते हैं तब कैमरा ठीक होता है, और द्वारका में अगर कोई चला जाए, ये यदुवंशी देख रहे हैं, यदुवंशी पार्टी। वो नहीं बोल रहे, वो बोल विवेक, आप शांत रहिए, अब आप शांत रहिए। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए अब आपने नैरेटिव सुना, बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी हारी महाराष्ट्र में, मैं स्वयं स्वीकारने को तैयार हूं, परंतु बीजेपी की हार नहीं बता रहे। क्या बता रहे? हिंदुओं की हार हो गई अयोध्या में। और अगर अजमेर में ये लोग जीते तो क्या मुसलमानों की हार है? क्या अजमेर में हारना मुसलमानों की हार है? क्या अजमेर में हारना मुसलमानों की हार है? क्या? देखिए मेरी बात फिर से आप देखिए कि कितना बड़ा इनके मन में विषैला जहर है कि अगर बीजेपी हारती है तो वो कहते हैं कि अयोध्या में हिंदू हार गया, और अगर ये लोग असम में जहां पर मुस्लिम बाहुल वहां पर हारते तो क्या इस्लाम की हार बोलेंगे? इस्लाम की हार बोलने की औकात नहीं है। सरतल से जुड़ा के नारे आ जाएंगे। ये हिंदुओं को गाली देते हैं, ये हिंदुओं को गाली देते हैं। नहीं, हिंदुओं की हार है क्या? बीजेपी की हार हिंदुओं की हार है क्या? बीजेपी की हार को हिंदुओं की हार कहना चाहिए। अखिलेश यादव ने बोला है। और एक बार सुनिए, एक और बात, भरपूर मौका मिला। अनुराग, प्रश्न ये है, अनुराग मेरा प्रश्न ये है, देखिए हिंदू हारा, हिंदुत्व हारा इस बात, लेकिन ईवीएम तो फाइनली जीत गई। अब ईवीएम की अर्थी तो नहीं निकालेंगे चार कंधों पर? मैं बोल लूं? बताइए। अब बोल लूं? सवाल देखिए, मुझे दीजिएगा क्योंकि जी आपके पास 1.5 मिनट है, ईवीएम पे भी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने बोला कि हमने कहा, इन्होंने बोला एनडीए सरकार, मैंने कहा ताली बजाओ, क्योंकि हम लोग उसमें कामयाब हुए कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, तो उसका परसेप्शन मत बदलिए। दूसरा, आपने कहा कि देश के अंदर में हम कह रहे हैं कि हम अयोध्या जीते, बार बार कह रहे हैं हिंदू हार गया। अरे प्रभु, हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो जब से आए तब से यही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जीता है। हमने कहा कि हिंदुस्तान की जनता जीती है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में लगा कि भाग रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं, अमी से जा रहा हूं। कहां जाओगे? साइकिल दूं क्या? साइकिल लेकर भागो। साइकिल क्यों इतनी दम है कि साइकिल ने बीजेपी को रौंद दिया। मतलब देखिए, कमल जो मां सरस्वती का फूल है, कमल जो मां लक्ष्मी का फूल है, उसको रोक दिया। कमल जो विष्णु जी का फूल है, उसको रोक दिया साइकिल ने। ये इनकी सोच है। आप ही बोलते हो। अरे एक सेकंड, अभी अनुराग की बारी है। कमल तो मां लक्ष्मी का है। नहीं, अनुराग आपकी बारी है। नहीं, आपका अधिकार है, आपको। कहां से आ गई? अरे मां लक्ष्मी की बात नहीं है ये। कमल किसका वाहन? मैं कह रहा हूं ये बीजेपी के कमल की बात हो रही है। आप लोग ईमानदारी से बताइए। अच्छा, ये बताइए अनुराग भाई, एक बात तो बताइए। अनुराग भाई ये बताइए, ईवीएम की अर्थी तो नहीं निकलेगी? हां, बोलिए। आज भी मैं कहता हूं, समाज के अंदर में जहां ईवीएम गड़बड़ी होगी, आवाज उठाई जाएगी। चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी करेगा, आवाज उठाई जाएगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अन्याय होगा और हम देखते रहेंगे। हम जीते हैं, हारे, अन्याय होगा, आवाज उठेगी। ओके। ईवीएम के ऊपर पर अन्नामलई की आवाज नहीं उठी, स्वाति मालीवाल की आवाज नहीं उठी, वहां पे आवाज नहीं उठी। सरकार किसकी है? बताइए। एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन कुछ प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सवाल भी आया, क्या मोदी 3.0 में करे और बड़े फैसले होंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों का भी सवाल है। तो व्यूअर्स, यहां रुकेंगे आर पार्क में एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरे युवा मित्र पूछेंगे सवाल, और शहजाद और अनुराग भदौरिया से कुछ तीखे सवाल जवाब होंगे। आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार्क।